वेलकम टू द डेली फैक्ट्स। 16 साल की उम्र में पैसों की कमी के बाइस अपनी पढ़ाई छोड़ने वाले इस बच्चे के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक दिन इतना अमीर आदमी बन जाएगा। दोस्तों, गौतम अंदानी ने इंडिया की एक छोटी सी दुकान पर सेल्समैन का काम शुरू किया और आज गौतम अंदानी दुनिया के टॉप अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स और जेफ बेजोस जैसे शख्स को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स बन चुके हैं। अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, गौतम अदानी की मलकियत है। ये सारी दौलत उन्हें विरासत में नहीं मिली, बल्कि उन्होंने खुद मेहनत करके इतनी दौलत हासिल की। गौतम अदानी ने बचपन में दोस्तों के साथ बंदरगाह को देखा तो उन्हें अपनी बंदरगाह बनाने का शौक पैदा हुआ और उसी शौक और मेहनत के सबब आज गौतम अदानी इंडिया के कई एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों के मालिक हैं। आज जानते हैं कि इंडिया के एक गरीब घराने में एशिया के अमीर तरीन शख्स बनने वाले इस शख्स गौतम अदानी ने सफर कैसे तय किया। गौतम अदानी 24 जून 1962 को गुजरात के शहर अहमदाबाद में जैन बनिया खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद शांति लाल अडानी टेक्सटाइल के एक छोटे से ताजिर थे। गौतम ने इब्तदाई तालीम अहमदाबाद के एक स्कूल से हासिल की और फिर गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। एक साल बाद ही घर के कमजोर माली हालात के बायस उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। गौतम को शुरू से ही कारोबार में दिलचस्पी थी। 1978 में अपने वालिद का हाथ बटाने की खातिर गौतम काम करने के सिलसिले में ख्वाबों के शहर मुंबई चले गए और वहां महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ हीरे छांटने वाले के तौर पर काम शुरू कर दिया। 1981 में गौतम के बड़े भाई ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक यूनिट खरीदा। उनसे अकेले ये काम संभाला नहीं जा रहा था तो उन्होंने गौतम को अहमदाबाद बुलवा लिया और उन्हें इस यूनिट का काम सौंप दिया। इसके लिए पीवीसी बाहर के मुल्क से इंपोर्ट किया जाता था। गौतम का काम यही शोबा संभालना था। इस तरह उन्हें आलमी तिजारत का एक्सपीरियंस भी हासिल हो गया। 1985 में गौतम अडानी ने छोटे पैमाने की सनतों के लिए पॉलीमर दरामद करना शुरू किया। 1988 में गौतम अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट्स के नाम से एक छोटी सी कंपनी बनाई, जिसे अब अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी ज़राअत और बिजली की चीजों के कारोबार करती है। 1991 माशी लिबरलाइजेशन पॉलिसी उनकी कंपनी के लिए साजगार साबित हुई और उन्होंने टेक्सटाइल और ज़रूरी मसनूआत के कारोबार को बढ़ाना शुरू कर दिया। 1994 में गुजरात हुकूमत ने मोंद्रा पोर्ट के इंतजामात आउटसोर्स करने का ऐलान किया और ये मुआहदा अडानी ग्रुप ने कर लिया। 1995 में अडानी ने अडानी पोर्ट्स एंड SEZ के नाम से एक कंपनी बनाई और आज ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टी पोर्ट कंपनी है और इस कंपनी की बंदरगाहें सालाना 210 मिलियन टन कार्गो को हैंडल करने की सलाहियत रखती हैं। 1996 में अडानी ने अडानी पावर की बुनियाद रखी। अडानी पावर के पास थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनकी सलाहियत 4620 मेगावाट है, जो मुल्क का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर स्टेशन है। 2006 के बाद अडानी ने बिजली पैदा करने के कारोबार में कदम रखा। 2009 से 2012 तक अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में एबर्ट पॉइंट पोर्ट और क्वींसलैंड में कार्माइकल कोयले की कान हासिल की। मई 2020 में अडानी ने $6 बिलियन की सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी सोलर बोली जीती, जिसे अडानी सोलर का नाम दिया गया। अडानी सोलर इस वक्त 20,000 मेगावाट सोलर सेल की सलाहियत रखती है। सितंबर 2020 में अडानी ने मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 74% हिस्सा हासिल कर लिया, जो कि दिल्ली के बाद इंडिया का दूसरा मसरूफ तरीन एयरपोर्ट माना जाता है। नवंबर 2021 में ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम में बात करते हुए अडानी ने कहा कि अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी का एक नया कारोबार $70 बिलियन की सरमायाकारी से शुरू करने वाला है। फिर जुलाई 2022 में अडानी ने नई तफसीलात बताई कि इस सरमायाकारी को 3 बड़े कारखानों में किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। फरवरी 2022 में गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। अगस्त 2022 में उन्हें दुनिया का तीसरा अमीर तरीन शख्स करार दिया गया। मई 2022 में अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट और उसकी कंपनी ACC को होलसिम ग्रुप से $10.5 बिलियन में खरीदा। गौतम अडानी अडानी फाउंडेशन के भी मालिक हैं। अडानी फाउंडेशन को अडानी ग्रुप के जरिए फंड किया जाता है। इस फाउंडेशन की बुनियाद 1996 में रखी गई। गुजरात से शुरू होने वाली ये फाउंडेशन इस वक्त महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा जैसी रियासतों में काम कर रही है। अडानी फाउंडेशन ने मार्च 2020 में कोरोना वायरस के दौरान प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में $13 मिलियन का ताउन किया। इसके अलावा गुजरात के वजीर आला रिलीफ फंड में $6 लाख का ताउन किया। इस सब के अलावा भी अडानी फाउंडेशन इंडिया में बहुत से गरीब लोगों को रोजाना की बुनियाद पर मदद करती है। सन 2022 में गौतम अडानी ने दौलत की दुनिया में इतना नाम कमा लिया कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स और जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स बन गए।
اور اس کے ساتھ ہی گوتم اڈانی اس وقت ایشیا کے سب سے امیر ترین شخص بن چکے تھے۔ گوتم اڈانی کی کل مالیت اس وقت تقریباً 152.2 بلین ڈالرز ہے، جو کہ پاکستانی تقریباً 366 کھرب روپے بنتی ہے۔ گوتم اڈانی کو 1998 میں پیسوں کے لیے اغوا کر لیا گیا تھا اور انہیں یرغمال بنا لیا گیا، مگر کسی وجوہات کی بنا پر رقم لیے بغیر انہیں واپس رہا کر دیا گیا۔ 2008 ممبئی حملوں کے دوران وہ تاج محل ہوٹل میں موجود تھے۔ گوتم اڈانی کی بیوی پریتی اڈانی ہے۔ پریتی اڈانی ایک ہندوستانی تاجر، ڈینٹسٹ اور اڈانی فاؤنڈیشن کی چیئرومین ہے۔ پریتی اڈانی کا تعلق گجراتی خاندان سے ہے اور یہ ممبئی میں پیدا ہوئی۔ گوتم اڈانی کے 2 بچے کرن اڈانی اور جیت اڈانی ہیں۔ کرن اڈانی 7 اپریل 1987 کو پیدا ہوئے اور اس وقت اڈانی یونیورسٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اڈانی ایئرپورٹ ہولڈنگز لمیٹڈ کے ڈائریکٹر ہیں۔ 2008 میں انہیں فوربس انڈیا کی طرف سے ٹائکونز آف ٹمارو کی لسٹ میں شامل کیا گیا۔ ان کے چھوٹے بھائی جیت اڈانی 7 نومبر 1997 کو پیدا ہوئے۔ جیت اڈانی نے یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے گریجویشن کی۔ 2009 میں اڈانی گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ جیت اڈانی اسی ایئرپورٹس کے کاروبار کے ساتھ ساتھ اڈانی ڈیجیٹل لیبز کی بھی قیادت کر رہے ہیں، جو کہ اڈانی گروپ کے کاروبار کے تمام صارفین کو پورا کرنے کے لیے ایک سپر ایپ بنانے کی تیاری کر رہی ہے۔